Hello, welcome back to Tapu's Daily Diary. Today I'm telling you my 19 lessons I learned till my 19th birthday. So, starting with my first lesson कि हम हमेशा किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं. So as of my birthday, like मैंने सोचा था किन्हीं किन्हीं लोगों के बारे में that I am most important person for them, but नहीं यार, मैं नहीं थी. एंड जो मुझे जानते हैं दे नो कि मुझे अच्छा लगता है जो मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन हो मुझे रात के 12 बजे विश करें. भाई तुम वैसे रोज जागते हो बट तुम्हें मेरे बर्थडे वाले दिन ही नींद आ गई. ओके, तो मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना भाई. सो ओके, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बात से. अब मैं सामने वाले को भी वैसा ही देती हूँ जैसा मुझे वहां से एफर्ट्स मिलते हैं. सो दैट्स फाइन. और जरूरी नहीं है यार हम सबके लिए इम्पोर्टेंट हो. हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट हो जरूरी नहीं है उसके लिए हम भी इम्पोर्टेंट हो. सो इट्स ओके. नाउ आई लर्न आर्ट ऑफ sacrificing. एंड द सेकेंड लेसन इज जो लोग आपको आपके बर्थडे पे सेट करते हैं ना वो आपके अपने कभी नहीं हो सकते. आई एम द टाइप ऑफ पर्सन, भाई मेरा बर्थडे मेरे लिए सब कुछ है. मैं मैं 1 महीने पहले से ही एक्साइटेड हो जाती हूँ. मेरा बर्थडे आ रहा, मेरा बर्थडे आ रहा, मैं ये करूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. एंड भाई तुम इतने दिन हो गए तुमने मुझे तब तुम्हें भाई तुम जानबूझ के मेरे बर्थडे पे मुझे सेट कर रहे हो. क्यों? क्योंकि यू वांट कि मेरी सारी हैप्पीनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. यू डोंट लव मी एज ऑफ आई थिंक. ओके, मैं गलत भी हो सकती हूँ कहीं बट दैट वाज माय पर्सनल थिंकिंग. सो आई थिंक आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन जो मुझे मेरे बर्थडे पे रुला रहा है, सेट कर रहा है. ओके. सो द थर्ड वन इज नॉट एवरीवन यू लव विल स्टे. लोग पीपल्स आर लाइक मौसम की तरह, भाई आते हैं जाते हैं. सो उसमें से बहुत कम लोग ही हैं जो आपके पास रुकते हैं और बाकी सारे तो चले ही जाते हैं. बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सिर्फ कुछ ही रुकते हैं. एंड जो कुछ रहते हैं वो एकदम रियल वंस रहते हैं, तो उन्हें संभाल के रखो. बाकियों को कह दो बाय बाय. फोर्थ वन इज बीइंग अलोन इज एक्चुअली पीसफुल. हम सोचते हैं अलोन रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, वो बहुत लोनली होता है. नो, इट्स नॉट लोनली एट ऑल. As you grew up, you start liking being alone because it's quite peaceful, it heals you, and it gives you so much of clarity. So, अकेले रहना अभी से थोड़ा बहुत चालू कर लो गाइस. आगे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमेशा कोई साथ नहीं रहता है. या सो आप जब अकेले रहोगे तो आप अपने आप को पहचानोगे. एंड दैट्स ट्रूथ. मैंने अपने आप को बहुत अकेले रह के बहुत बहुत पहचाना. आई हैव माई क्लैरिटीज कि मुझे लाइफ में क्या करना है. वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ वैसे बट आई हैव so many clarities and now I find being alone is quite peaceful. Yeah. And the fifth one is you don't need to explain your dreams to everyone. I know कुछ लोगों के dreams बहुत अलग होते हैं. People start judging you when I share my dreams to them. They are even start judging me. Why भाई तुम कौन हो? I'm just telling you, so please. So I decide I don't tell anyone what's my dream. I just prove them by my actions. So yeah, actions speak louder than words. So the sixth one is outgoing friendship is normal. We have friends from childhood, school. लोग they were आते हैं जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं है आपकी फ्रेंड. सो ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप कम हो जाती है, लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं. इट्स डजंट मीन कि फ्रेंडशिप वगैरह प्यार वगैरह कम हो गया. इट्स जस्ट लाइक दैट डायरेक्शन चेंज हो गई है बस. सो आपको इतना समझना होगा. गिव एवरीवन टाइम एंड दैट प्लेस स्पेस. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. सेवेंथ वन इज कंपैरिजन डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस. एंड गाइस इसे तो मैंने इतना पर्सनली फील किया है ना. अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो. प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन. हम सोशल मीडिया पे सोचते हैं कि इसकी लाइफ परफेक्ट है बट सबके अपने अपने स्ट्रगल चल रहे होते हैं गाइस. किसी की भी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होती है. जरूरी नहीं है हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो एकदम ही सच हो. ऑफ कैमरा क्या है हमें क्या पता ना. So don't compare yourself. Just work on it. And the eighth one is motivation से ज्यादा consistency काम आती है guys. हम ना अगर किसी भी चीज के लिए consistent रहेंगे ना तो it will work.
like seriously it will work. So ना, अगर हम like रोज थोड़ा थोड़ा भी उसके लिए वर्क करेंगे ना, तो इट्स विल one day it will become true. Yeah. So consistency is better. So be consistent for your work, for anything. You can consist towards anything. It will work out. The ninth one is healing takes time, a lot of time. Yeah. Like आज आप हर्ट हो रहे हो, कल थोड़ा बेटर फील करोगे, बट एक दिन ऐसा भी आएगा वो चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करेगी यार. लाइक यू विल ग्रो अप. आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे, हील कर जाओगे. सो healing takes time, but healing is a better way to do. Healing is a best way. Everyone heals, like some experience heals. Healing का process सबका different होता है, but you have to heal. It takes time, but things will come better. You deserve the love that you keep giving to others. Like हम दूसरों को इतना प्यार करते हैं ना, we forget to give love to ourselves. गाइस सेल्फ लव इज सो इम्पोर्टेंट. अगर हम अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे, अपने काम से ही प्यार नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. आई जस्ट लव माई सेल्फ नाउ. आई एम बेस्ट. यही एटीट्यूड होना चाहिए अपने लिए. लाइक यू आर बेस्ट. डू सेल्फ लव, नॉट ओवर लव योर सेल्फ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. जस्ट डू अ सेल्फ लव. 11th one is silence is a powerful weapon. लाइक यू नो व्हाट, जब कोई कुछ अननेसेसरी ड्रामा वगैरह क्रिएट करता है ना, अगर हम उसे जवाब देते हैं तो लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं. बट अगर हम साइलेंट रहते हैं ना भाई, जो जलती है ना, लाइक वो ज्यादा हर्ट करता है लोगों को. लाइक साइलेंस इज अ पावरफुल वेपन. सो इसे संभाल के रखना. लाइक हर जगह ही नहीं तो शांत हो जाना, पर बहुत जगह यू ट्राई टू कीप काम योर सेल्फ एंड बी साइलेंट. जो लोगों का ईगो हर्ट होगा ना, देख, यू नो व्हाट, साइलेंस इज अ पावरफुल रिप्लाई. I experience it, that's why I'm telling you. Yeah. So my 12th advice is start saying no. It's not overconfidence over anything. It's just a self care. भाई दूसरों को खुश करने के लिए कब तक हाँ हाँ बोलती रहोगी? Just set your limits and start saying no. If you are not comfortable, if you are not feeling good, just say no. भाई ये एटीट्यूड नहीं है. दैट्स योर सेल्फ केयर. आप अपने लिए मना कर रहे हो. सो स्टार्ट सेइंग नो. मुझसे खुद बोला नहीं जाता, बट मैं तुम्हें सिखाऊंगी. My 13th lesson is people will judge you no matter what. Like if you are perfect or if you are imperfect, they will judge. So it's better to be yourself. Be yourself. जैसे हो वैसे रहो. लोग तो जज करेंगे, करने दो. हमारा क्या, हम तो अपना बेस्ट वर्जन लाएंगे. Yeah. So my 14th advice is don't force friendship or relationship anything. Like जो चीज हमें फोर्स करनी पड़े वो नहीं चलती. फोर्स करके कोई चीज चला रहे हैं तो वो हम चला रहे हैं, ना कि वो ऑटोमेटिकली चल रही है. सो इट्स बेटर कि थिंग्स अपने आप चले. दे फ्लो नेचुरली. आई होप यू अंडरस्टैंड. या सो किसी चीज को फोर्स नहीं करो. इफ अगर वो अच्छी चल रही है, इट्स ओके, बट डोंट फोर्स. 15 एडवाइस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, लाइक this is basically more for girls, as I think. Like be kind to your body, girls. We start hating our body. Like no matter किसी ने कुछ बोल क्या दिया, we start hating our body. No guys, यार, just love your body. Why give to hate it? Like ये मैं हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ. So please eat well, sleep well and move your body, यार. I think it's important. It's good for health and it's good for body to do exercise daily. चाहे मैं खुद ना करती हूँ, पर आपको एडवाइस दूंगी, करो. Yeah, be kind to your body. It's most cute thing. I'm saying cute. It's most perfect thing. Yes. Love your body. I love myself. 16 advices. Rest is productive. लाइक हम मशीन थोड़ी है यार. हम हमेशा वर्क करते रहेंगे. अपनी बॉडी को रेस्ट दो. ओके, अपनी बॉडी को रेस्ट देना
इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बर्नआउट होना गारंटेड है यार। एंड माई 17 एडवाइसेस, इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट। लाइक हमारे अंदर एक छोटी सी भी फीलिंग है ना, अगर उसके लिए इट इज नॉट राइट, सो भाई बिलीव योर फीलिंग, इनर फीलिंग इज ऑलवेज राइट एज ऑफ आई फील। ऑफ कोर्स कभी कभी गलत हो सकती है, बट उस पर थोड़ा ध्यान देना। इफ योर इनर फीलिंग सेइंग समथिंग, डोंट इग्नोर इट, ओके? Kind of like your inner self is protecting you, okay? And my 18th advice is family matters सबसे ज्यादा। like दोस्त आते हैं, दोस्त जाते हैं, प्यार आता है, प्यार जाता है, बट फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, लाइक आजकल तो भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, बट मम्मी पापा इज द रियल वंस गाइस। मम्मी पापा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। मम्मी पापा आर लव, दे आर द वन जो सेल्फलेसली भाई आपके लिए कुछ भी कर देते हैं। लाइक एक रियल बात बताऊं, आई एम और यू आर चेंजेबल, सेपरेबल। लाइक हम हर जगह, हमें कोई रिप्लेस कर सकता है। पापा की नजरों में हम वहां कभी चेंज नहीं हो सकते। लाइक या मॉम डैड आर बेस्ट, लव यू मम्मा पापा। लाइक जो अपने ही दोस्त रहते हैं ना, वो एंड में चले जाते हैं, बट अपने ही लोग जो अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली है ना, वो हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। देख लेना, कभी भी नोटिस कर लेना। या And so my 19th advice is here, guys. Are you excited for my 19th advice? My 19th advice is life is short. स्मॉल मोमेंट्स ही लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। चाहे वो केक की एक बाइट हो, थोड़ी देर वॉक करना हो, या फिर कुछ भी हो। सो जस्ट लिव योर एवरी मोमेंट लाइक इट्स एंड ऑफ मोमेंट। या दीज आर द मोमेंट जो बाद में ना एक याद बन जाते हैं, एक मेमोरी बन जाते हैं। सो लिव योर एवरी मोमेंट हैप्पीली। एंड मैं एंड में कहना चाहूंगी, टर्निंग 19 इज wasn't just a birthday, felt like a silent reminder that I've grown, I have healed, I cried, learned in ways even I didn't notice it. Yeah. एंड गाइस, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।